वेलकम बैक टू अनदर सेशन। टुडे आई डिस्कशन अबाउट हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आप एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन पाएंगे उसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो आज की जो टॉपिक होता है फ्रॉम आइडिया टू इम्पैक्ट, मतलब आपके पास जो आइडिया है, आपके पास जो नॉलेज है, उसको कैसे इम्पैक्ट में यानी सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आज उसके ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सो पहले समझ लेते हैं बिकमिंग अन एंटरप्रेन्योर, हम लोग कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे उसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। 10 पॉइंट बताएंगे और 10 पॉइंट जो होता है वो प्राथमिक तौर पर एक एंटरप्रेन्योर बनने से पहले आपको क्या क्या चीजें करना पड़ेगा और एंटरप्रेन्योर कैसे बन पाओगे उसके ऊपर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सो फर्स्ट वन होता है अंडरस्टैंड व्हाट एंटरप्रेन्योर रियली इज, मतलब पहले आपको सोचना पड़ेगा एक एंटरप्रेन्योर रियली में क्या होता है, उसके पास क्या क्या चीजें होना चाहिए, उसके पास माइंडसेट, गोल और रिस्क होना चाहिए। माइंडसेट का मतलब क्या होता है, मतलब किस चीजों के ऊपर आपकी नॉलेज है, आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। देखिए एंटरप्रेन्योर बनने से पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, मतलब एक समाज में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जिस प्रॉब्लम को हम लोग सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। ऐसे माइंडसेट रखेंगे तो देन डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड चीज होता है गोल ओरिएंटेड क्या होना चाहिए, मतलब आपकी गोल क्या होना चाहिए। पैशन तो आपको है, पैशन है तो इसी वजह से आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सोच रहे हो। सो पैशन के साथ साथ आपकी गोल भी सेट करना चाहिए। दिस इज माय गोल, हाउ टू अचीव दिस गोल, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो नेक्स्ट वन होता है रिस्क। देखिए जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं ना वो लाइफ में रिस्क लेते हैं। विदाउट रिस्क आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो रिस्क जब तक आप नहीं लेंगे तब तक आपके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आता है। मतलब कंफर्ट जोन में बैठकर कोई आदमी उसको सफलता मिलने की कोई संभावना आज तक मुझे मालूम नहीं है और आपको भी मालूम नहीं है। विदाउट रिस्क एक इंसान बन नहीं पाएगा, मतलब सक्सेस उसके लाइफ में कभी नहीं आता है। सो रिस्क लेना उसके बाद सक्सेस मिलना, ये एक परंपरा होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट होता है, अभी समझ में आ गया, अंडरस्टैंड व्हाट एंटरप्रेन्योर रियली इज। एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, उसका माइंडसेट रहना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और लास्ट में क्या, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी उसके पास होना चाहिए। सेकंड पॉइंट बताते हैं आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। देखिए एंटरप्रेन्योर जिस दिन बनते हैं ना, आपको आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। मतलब समाज में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर को क्या जरूरत है, ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग। और नहीं तो ढूंढिए अपॉर्चुनिटी क्या है, मतलब किस सेक्टर में जाऊंगा, मेरे पैशन के साथ साथ उसी सेक्टर का लिंक भी है, दोनों मिल जाता है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो इसीलिए आपको क्या ढूंढना चाहिए, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफाई करना चाहिए, लुक अराउंड यू, मतलब आपकी चारों तरफ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है या नहीं है उसको भी ढूंढना पड़ेगा। और उसके साथ साथ फोकस और एरियाज ऑन एरियाज, मतलब जिस एरिया में इस प्रकार की प्रॉब्लम है उसी एरिया में आपकी फोकस होना चाहिए। और फोकस सही ढंग से करेंगे तो अपॉर्चुनिटी देखना शुरू हो जाता है। मुझे जितना मालूम है, जब प्रॉब्लम आता है ना आपकी लाइफ में, ध्यान से सुनिए, जब प्रॉब्लम आपके जीवन में आता है उस दिन समझ जाना प्रॉब्लम के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी उसके पीछे पीछे आया है। उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आपके पास है और प्रॉब्लम आता है तो ये मान के चलिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भगवान आपके पास भेज रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट होता है कम अप विद बिजनेस आइडियाज, मतलब जब मार्केट में आते हो ना बिजनेस आइडिया लेकर आना चाहिए, मतलब आपकी आइडिया में दम होना चाहिए। देखिए आइडिया की दम किस दिन होता है, जिस दिन आपको मालूम हो गया ये मेरा प्रॉब्लम है, कस्टमर को यह इस प्रकार की चीजें चाहिए और इस प्रकार की चीजें हम लोग बना के मार्केट में दे देते हैं तो बिजनेस हो जाता है। देखिए बिजनेस दो तरीके होता है, एक होता है सर्विसेज, एक होता है गुड्स। मतलब बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक होता है गुड्स और एक होता है सर्विसेज, और कुछ नहीं होता है। और गुड्स और सर्विसेज आपकी बढ़िया हो जाता है, मतलब क्वालिटेटिव प्रोडक्ट, उसके साथ साथ आपकी व्यवहार बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, उस दिन आप मार्केट में टिके रहते हो। सो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट और सर्विसेज को बढ़ाना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट जो होता है क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए, कस्टमर एक बार यूज करेगा तो बार बार तुम्हारे पास आएगा और किसी के पास नहीं जाता है। देखिए एक साइकोलॉजी भी इंसान के दिमाग में होता है, हम लोग किसी नाई के पास जाते हैं बाल कटाने के लिए। सपोज एक नाई आपकी अच्छा सर्विस भी देता है और उसके साथ साथ आपकी फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर देता है हेयर कटिंग के बाद, मतलब आप दिखने में सुंदर लगते हो और दोबारा और किसी नाई के पास आप जाएंगे क्या, कभी नहीं जाते हैं। सो जिस तरीके से एक नाई आपको अच्छे कटिंग देता है, हेयर कटिंग के साथ साथ आपकी आउटफिट
सुंदर कर देता है, दोबारा हम लोग किसी और नाई के पास नहीं जाते हैं। बस समझ में आने नहीं। उसी प्रकार बिजनेस होता है, आपकी प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज अच्छा होगा तो कस्टमर आपसे मुंह मोड़ के और किसी के पास नहीं जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और उसके साथ साथ टारगेट ऑडियंस आपको ढूंढना चाहिए। बिजनेस आइडिया आ गया, उसके बाद आप ढूंढिए टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरा ऑडियंस कौन है, मेरा कस्टमर कौन है, उसके पास आपको जाना पड़ेगा। कस्टमर आपके पास नहीं आते हैं, कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा, ये मेरा कस्टमर है, उस कस्टमर के लिए मैं क्या बना के दे सकता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आता है डू मार्केट रिसर्च। देखिए आपको आइडिया मालूम हो गया, बिजनेस आइडिया आपके पास आ गया। आइडिया आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडिया आने के बाद हम लोग ये करेंगे, रिसर्च करेंगे। किसका रिसर्च करेंगे, मार्केट की रिसर्च करेंगे। मार्केट में कौन कौन आते हैं, मार्केट में किस प्रकार की लोगों की डिमांड है, और उसी हिसाब से हम लोग क्या बनाएंगे, चीजें बनाएंगे। सो इसीलिए मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। मार्केट रिसर्च यानी मार्केट को पहले स्कैन कर लो, मार्केटिंग में मार्केट में क्या जरूरत है, कस्टमर क्या लेकर आता है, मतलब उसका वांट्स क्या है, उसी वांट्स के हिसाब से हम लोग बनाएंगे तो बिजनेस हो सकता है। देखिए आप एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये सारी चीजों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो आप बन नहीं पाएंगे। सो उसके बाद आता है बिल्ड ए बिजनेस प्लान। देखिए प्लान भी आपको बनाना पड़ेगा, बिजनेस प्लान आपको जरूर करना पड़ेगा। देखिए बिजनेस प्लान में पहले चीज आपकी मिशन क्या है, विजन क्या है ढूंढना पड़ेगा। मेरा मिशन ये है, मेरा विजन ये है, और विदाउट मिशन विजन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार बताता हूं, आपकी रास्ता क्लियर होगा तो उसी रास्ते में आप जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। सो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहु शाखा अनंत बुद्धि व्यवसायी। उसका मीनिंग ये होता है जो भी चीजें करते हैं फोकस्ड होकर करना चाहिए, मतलब एक दिशा में माइंड को लगाना चाहिए। और सपोज एक बार हम लोग फेल हो जाते हैं, और फेल होने के बाद हम लोग को बहुत सारे नॉलेज मिल जाता है और उससे कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाता है जो अच्छी तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे भविष्य में। सो इसीलिए क्या करना चाहिए, आपको बिजनेस बिल्ड ए बिजनेस प्लान, मिशन विजन तैयार करना चाहिए, एंड वैल्यू प्रोपोजिशन वैल्यू प्रोपोजिशन करना चाहिए, टारगेट मार्केट रखना चाहिए, बजट सेट करना चाहिए, और उसके बाद स्टार्टअप कॉस्ट भी रखना चाहिए। जिस दिन हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं ना, उस समय हमारे पास कुछ पैसा होता है तो हम लोग शुरू कर पाते हैं। फिर भी पैसा नहीं है, आइडिया है, तो हम लोग कोई दोस्त फैमिली फ्रेंड से भी पैसा लेकर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में आइडिया जबरदस्त होना चाहिए, और विदाउट बिजनेस प्लान आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले बिजनेस प्लान है तो आप एक मिशन बनाइए, उसके बाद विजन बनाइए, उसके बाद आपको वैल्यू प्रोपोजिशन ढूंढना पड़ेगा, टारगेट ऑडियंस ढूंढना पड़ेगा, और बजट तैयार करना पड़ेगा, और स्टार्टअप कॉस्ट भी रखना चाहिए, जिसको हम लोग सीड कैपिटल के नाम से जानते हैं। मालूम हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्ट द स्मॉल एमवीपी। एमवीपी का मतलब क्या होता है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब आप पहले एक छोटा सा प्रोडक्ट तैयार करके देखिए, क्योंकि एक कहावत होता है फास्ट प्रोडक्ट इज नॉट ए फाइनल प्रोडक्ट। सपोज आप फास्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, उसके बाद आपको ये महसूस होता है ये प्रोडक्ट तो मार्केट में चलने वाला नहीं है। सो इसीलिए मैं बार बार बताता हूं फास्ट प्रोडक्ट इज नॉट ए फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि जब हम लोग कुछ काम करते हैं उसके बाद इंप्रूवमेंट करने के बाद हम लोग को सही चीजें मिलता है। सो इसीलिए शुरुआत दौर में आप ऐसे कभी सोचना मत क्योंकि मेरा फास्ट प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो इसीलिए आप एक एमवीपी बनाइए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाइए, और उसको मार्केट में लेकर जाइए, और मार्केट में कस्टमर से फीडबैक लीजिए ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। स्टार्टअप, उसके बाद रजिस्टर योर बिजनेस। देखिए केवल प्रोडक्ट बनाने से मार्केट में पहुंचने के बाद आपकी बिजनेस एंटरप्रेन्योर आप नहीं बन जाते, उसके बाद आपको बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। सो रजिस्टर करने के लिए किसके पास जाएंगे, एमसीए के पास जाएंगे। एमसीए कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स साइट में आपको जाना है, आपके बिजनेस की जो नाम है उसको रजिस्टर कराना है, और रजिस्टर करने के बाद आपके पास प्रूफ हो जाता है यू कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेस कर सकते हो भारतवर्ष में। विदाउट एमसीए रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेसमैन इसके हिसाब से नहीं देखते, मतलब कुछ भी लीगल इश्यूज आ जाएगा तो वी कैन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो नेक्स्ट वन होता है फाइंड द फंडिंग। देखिए बिजनेस तो रजिस्टर कर देते हो, प्रोडक्ट छोटा सा प्रोडक्ट बना लेते हो, बनाने की आइडिया आ जाता है, लेकिन उसके बाद क्या चाहिए आपको, फाइंड द फंडिंग। फंडिंग की जरूरत होता है, और उस समय फंडिंग कहां से लाएंगे, क्योंकि आप स्टार्टअप वाले हैं, कोई बैंक तो आपको फाइनेंस देने वाला नहीं है बड़ा बड़ा अमाउंट, तो उस समय आप किसके पास जाएंगे। सपोज आपको पैसा जरूरत है, आपके पास पैसा है तो दैट्स ओके,
पैसा नहीं है तो आप पर्सनल सेविंग से ढूंढेंगे, मेरा पर्सनल अकाउंट में कितना है। नहीं तो फैमिली के पास जाएंगे, पिताजी कुछ पैसा उधार दे दीजिए मैं बिजनेस करूंगा। नहीं तो माताजी के पास जाते हैं, नहीं तो फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, रिलेटिव के पास जाते हैं, क्योंकि मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। आज की डेट में पैसा इजीली मिल जाता है, लेकिन आपके पास आपके पास जुनून होना चाहिए, आपके पास प्लान पॉलिसी होना चाहिए कैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर बन पाऊंगा। और उसके बाद फंडिंग हो जाता है, मार्केट योर बिजनेस। देखिए जो भी प्रोडक्ट बनाते हो आज की डेट में आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। मतलब आप प्रोडक्शन कर लेते हो, उसके बाद घर बैठ जाते हो, उसके बाद कोई आपके पास नहीं आता है। जो भी प्रोडक्ट बनाते हो कस्टमर के पास आपको पहुंचना होगा, और पहुंचने की जरिया बहुत ईजी है। आज की डेट में सोशल मार्केटिंग हो गया है, सोशल मीडिया में आपकी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। सोशल मार्केट इन जो मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके माध्यम से भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस हो गया है। पहले जमाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता था मार्केटिंग करने में, आज की डेट में आपकी प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो कोई ना कोई कस्टमर खरीदने के लिए आ जाता है, क्योंकि इजीली एक्सेस हो गया है, इजीली इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास पहुंच जाता है डिजिटल मीडिया के माध्यम से। और उसके बाद आता है मार्केट योर बिजनेस, उसके बाद आता है मेजर, एडॉप्ट एंड स्केल। देखिए सपोज आपके मार्केट में लॉन्च हो गया आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद आप सेल करते हो, सेल करने के बाद कस्टमर फीडबैक देखना चाहिए। मार्केट में जो आपकी कॉम्पिटिटर है वो किस प्रकार बनाता है, तुम कैसे प्रकार बनाते हो, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और कस्टमर फीडबैक लेना चाहिए, मेरे प्रोडक्ट में क्या डिमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, कैसे मैं जो भी डिमेरिट्स है उसको कैसे कम कर सकता हूं, मतलब सही कम दाम पे कैसे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बेच सकता हूं, ये एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में होना चाहिए। सो बेसिकली आज तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। स्टेप क्या था, पहला स्टेप था अंडरस्टैंड व्हाट एंटरप्रेन्योर रियली इज। एंटरप्रेन्योर क्या है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या चाहिए, आपको माइंडसेट रखना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, लास्ट में रिस्क लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। आपको प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। और थर्ड में क्या होता है, कम अप विद द बिजनेस आइडिया। सपोज प्रॉब्लम आपको मालूम हो गया, एक जबरदस्त आइडिया लेकर आइए, उस कस्टमर को बेनिफिट हो सके, मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल सके, ऐसे आपको करना चाहिए। नेक्स्ट वन होता है बिल्ड ए बिजनेस, मार्केट रिसर्च करना चाहिए। और मार्केट रिसर्च के बाद आपको क्या करना चाहिए, बिल्ड ए बिजनेस प्लान, उसके बाद प्लान पॉलिसी बनाइए। देन स्टार्टअप द स्मॉल एबीपी, छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट में बेचना चाहिए, उसके बाद बड़ा सा करना चाहिए। नहीं तो एक बार आप बड़े प्रोडक्ट लेकर मार्केट में उतर जाएंगे तो मुसीबत होगा, क्योंकि कुछ भी आइडिया आपके पास ज्यादा नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। और उसके बाद आता है रजिस्टर योर बिजनेस, मतलब बिजनेस को रजिस्टर कर लेते हैं तो कुछ मुसीबत नहीं आता है, मतलब कोई लीगल इशूज नहीं आता है, फिर भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आता है तो आप हैंडल कर पाते हो, बिकॉज यू आर द ऑथेंटिकेशन रजिस्टर्ड कंपनी। और उसके बाद आता है फाइंड द फंडिंग। जब कुछ बिजनेस हम लोग करते हैं उसके बाद फंडिंग की जरूरत होता है। नेक्स्ट वन होता है मार्केट योर बिजनेस। जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो मार्केट में पहुंचाना चाहिए, मार्केट में नहीं पहुंच जाएंगे तो कैसे होगा। लास्ट वन होता है रिसर्च, एडॉप्ट एंड स्केल, मतलब आपकी रिसर्च करना चाहिए मैं कितने लोगों के पास पहुंच पाया, मेरा प्रोडक्ट में मार्केट में डिमांड है या नहीं है, मतलब बहुत सारे रिसर्च आपको करना पड़ेगा। ये तो 10 पॉइंट्स था, ये तो पहला वीडियो है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। आप इस वीडियो में क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आते हैं एंटरप्रेन्योर पार्ट 2। थैंक यू सो मच।